Okay, today's theme is the son of covenant and the first son. The difference between the covenant son and the first son. आज का जो टॉपिक है जो आज हम सीखेंगे वो एक प्रतिज्ञा का एक बेटा है और वो पहला बेटा है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। Genesis 22 verse 1-2. Genesis 22, chapter 22, verse 1-2. उत्पत्ति 23 का 1 से 2 देखेंगे। And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. और इस तरह से लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा को बलि करके चढ़ा। God commanded to Abraham that he sacrifice his only begotten son Isaac, who is the covenant son to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बेटे को कुर्बान करने के लिए कहा, क्योंकि जो इसहाक था वो प्रतिज्ञा का बेटा था। Genesis 17, chapter 17, verse 19. उत्पत्ति 17:19 में देखेंगे। And God said, Sarah, thy wife, shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. और इस तरह लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। Abraham's son Isaac was the covenant son. इब्राहिम का जो बेटा था वो वाचा का बेटा था। But Abraham has his first son from Hagar, the Sarah's slave. और अब्राहम का पहला बेटा जो था जो हगाई से था, हगा से था, और वो सारा की जो दासी थी उसके द्वारा वो था। Abraham's first son's name is Ishmael. और इब्राहिम के पहले बच्चे का नाम, बेटे का नाम था इस्माइल। God commanded to Abraham to tempt his faith that Abraham sacrifice his covenant son, not first son. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते जो वाचा का बेटा है उसको बलि करके चढ़ा, ना कि वो पहले बेटे का। Isaac was a covenant son and Ishmael was the first son. जो इसहाक था वो वाचा का बेटा था और जो इस्माइल था वो पहला बेटा था अब्राहम का। So Abraham sacrificed his covenant son on the altar on the Mount Moriah. और फिर से अब्राहम ने अपने बेटे को उस मोरिया पहाड़ पर लेके गया उसको कुर्बान करने के लिए। So he became
the father of faith of Israel. और फिर इस वजह से वहां पे ले जाने के बाद वो इब्राहिम विश्वास का पिता हो गया. But what if Abraham sacrificed first son instead of covenant son? क्या होता है यदि अब्राहम अपने पहले बच्चे को सेक्रीफाइस करता वजह है कि अपने वाचा के बच्चे को. If then had God received his offering, अगर ऐसा करता तो क्या परमेश्वर अपनी जो ऑफरिंग्स होती वो क्या रिसीव करता, प्राप्त करते. if then God had received from Abraham's hand the offering, and he showed the lamb on the bush tree. और ये सब जी. Okay, if he sacrificed, if he offered his first son instead of Isaac, the covenant son, then had God received the sacrifice and stopped his sons by the hand of angel. अगर ऐसा होता है कि जो वाचा का बेटा के जगह पे अगर उसका पहला बेटा अगर सेक्रीफाइस किया जाता तो क्या वो परमेश्वर उसको स्वीकार करते. नहीं तो अगर ऐसा होता तो स्वर्गदूत उसको मार देते. If Abraham offered first son instead of covenant son, did God call Abraham the father of faith? अगर पहले बेटे को उसने सेक्रीफाइस करता तो क्या जो अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया जाता है, क्या ये कहलाया जाता. And to show the lamb behind him. क्या उसके पीछे वो मेमना दिखाई देता. The lamb, the hidden lamb was the figure of the Christ Jesus. और जो छुपा हुआ जो मेमना था वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है. And you should know that in the weak system, there is a covenant day and first day. और हम देखते हैं कि सप्ताह के समय में एक कवनेंट का एक दिन है और एक पहला दिन है. And Sabbath is the covenant day, and the Sunday is the first day. इस तरह जो शाबत का दिन है वो कवनेंट का दिन है, यानी वाचा का दिन है, आज्ञाओं का दिन है. और जो संडे है वो पहला दिन है. And God commanded us that we offer our covenant day to God, not first day. और फिर परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि हम उस प्रतिज्ञा किए हुए दिन में हम अपने सेक्रीफाइस करें और ना कि पहले दिन को. Exodus chapter 31 verse 14 to 17. उत्पत्ति 31:14 से 17 में देखेंगे. You read it. ओके, All मैं words. पढ़ूंगा. उत्पत्ति 14 नहीं, से एक्सोडस बोले हैं, निर्गमन.
ओके, निर्गमन, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। निर्गमन 14 से 17 तक। ओके, हम पढ़ते हैं इसको। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे या कामकाज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परिश्रम परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसकी सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। Verse 16 and 17, verse 16, herefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for perpetual covenant. Verse 17, it is a sign between me and the children of Israel forever. British. इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वो मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। Okay, so Sabbath is the covenant day. It is a sign between me and the children of Israel forever. और जो साबत का दिन है वो वाचा का दिन है, और हमारे और परमेश्वर के बीच का वो चिन्ह है, वो हमेशा माना जाएगा। God commanded us to keep the Sabbath holy. That means that we offer our time, the seventh day, as a Sabbath to God. परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र किया और हमें अपना समय उस दिन में परमेश्वर को ऑफर करना चाहिए, और उसमें हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। But this world is offering the first day instead of covenant day, the Sabbath. लेकिन ये दुनिया अपनी ऑफरिंग पहले दिन को ऑफर कर रही है, इसके साबत दिन यानी पवित्र दिन के अलावा। And Sabbath day is the covenant day. And हाई एजुकेशन को भाषा में आवत हो जहाँ तक कि अच्छा ठीक 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 भाई साहब अपनी माइक म्यूट करिए। हिंदी में तो आवा था यार। ठीक है, माइक म्यूट करा तो आवाज आओ कि उसे बतियाओ तो हर नाम पता ना चलता। जगदीश कुमार। okay. अच्छा, When the covenant day is Sabbath and the first day is the Sunday, they consecrate the first day for God instead of covenant day Sabbath. और
जबकि हम जानते हैं कि जो वाचा का दिन है वो साबत का दिन है, और जो ऐसा दिन है, जो पहला दिन है, उसको हम ज्यादा पवित्र मानते हैं परमेश्वर के लिए। If then, can God receive this worship or this offering from our hands? अगर ऐसा है तो क्या परमेश्वर हमारे चढ़ावे को वो स्वीकार कर सकता है, ले सकते हैं इस दिन को? And can we call the worship that we offer to God the first day instead of seventh day, the covenant day? क्या हम ऐसा, The जगदीश जी sacrifice. अपना माइक म्यूट करिए, जगदीश जी। जगदीश भैया गाजीपुर से। ओके, धन्यवाद। Okay. There's such a worship. Can we call the face of Abraham? क्या हम अगर ऐसे परमेश्वर की वाचा के दिन को न मानकर हम पहले दिन को हम अगर वर्शिप करते हैं, तो क्या हम इस तरह के वर्शिप को इस तरह के वर्शिप को परमेश्वर स्वीकार कर सकते हैं? As God cannot receive first son instead of the first son Ismail, instead of covenant son Isaac, so God cannot receive the offerings first day instead of the covenant day, the Sabbath day, the seventh day. जिस तरह अब्राहम के पहले पुत्र के को न मानकर परमेश्वर ने वाचा के पुत्र को स्वीकार किया था, उसी तरह से हम परमेश्वर की विश्राम दिन को अगर न मानकर हम पहले दिन को अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, तो परमेश्वर ही ऑफरिंग्स और ये चढ़ावा कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे। Daniel 7:25. दानियल 7:25 में हम देखेंगे। And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until time and times and the dividing of time. अच्छा, आप में से कोई पढ़ देंगे क्या? यहाँ पे अंधेरा है, मैं थोड़ा बाहर पे आया हूँ, कोई आप में से निकाल लिया हो तो। दानियल 7:25 में, जस्ट वेट अबू जी, आई एम कॉलिंग टू समवन टू रीड दिस वर्स। Okay. The Antichrist changed the laws, and he made change from the covenant day, Sabbath day, to Sunday worship. ओके, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, दानियल 7:25 में लिखा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, और 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। और इस तरह से उन्हें समय और विधियों की बदल देने की बात कर रहा है। तो आज भी लोग समय और विधियों को बदल दिए हैं। Will you offer Ishmael, the first son, instead of Isaac, the covenant son, to Jesus, to God, क्या as a sacrifice? क्या वो वाचा के पुत्र को छोड़कर क्या पहले पुत्र को आप ऑफर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाएंगे? Will you offer the first day, Sunday, instead of the covenant day, the seventh day, Sabbath day, as our worship? क्या आप साबत को छोड़कर पहले दिन को आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे एज परमेश्वर की महिमा के लिए?
This is the great controversy between true and lie. और ये बहुत बड़े विवाद हैं और ये सच्चे दिन के बारे में और मतलब सच्चे जीवन के बारे में ये बहुत बड़ा विवाद है एक। If you want to be called as a man who keep the faith of Abraham, you must succeed in offering the covenant son, the covenant day Sabbath to God. यदि आप चाहते हैं कि विश्वास का जो पिता अब्राहम कहला जाता है तो उसकी तरह हम हों, तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की सच्ची दिन, सच्ची पवित्र परमेश्वर की दिनों को उपासना करना शुरू करें। Therefore, don't forget, this is the Bible truth, and choice is on your hands. कृपया करके आप इसको भूलिए नहीं, क्योंकि ये बाइबल की सच्चाई है और चुनाव आपके ऊपर है। Okay, that's all. You pray. ओके, यही है। हम दुआ करते हैं। ईश्वर शक्तिमान, हमारे पवित्र परमेश्वर, जिस तरह से आज हम 3 सप्ताह से 3 वीक से हम शब्द के बारे में सीख रहे हैं, सच्चाई के बारे में सीख रहे हैं कि सच्चा दिन आपका वर्शिप, आपको अपना समय ऑफर करने का, आपको अपना जीवन देने का और आपको आपको आपकी महिमा करने का सच्चा पवित्र दिन कौन सा है। आज हम जानते हैं कि 7वां दिन और विश्राम दिन 7वां दिन है। आज हम सीख रहे हैं प्रभु, इसको हमें और भी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करी कि सच्चाई जब हमारे सामने है तो हमें इसको मानने के लिए पूरा भरसक हम अपने प्रयास करें और ताकत मांगते हैं प्रभु यीशु कि आप हमें ताकत दीजिए, ताकि इस पवित्र दिन में, इस पवित्र शब्द के दिन में हम वर्शिप करें, अपने जीवन को ऑफर करें प्रभु, अपने समय को आपकी महिमा में, आपकी वर्शिप करने में, अपने टाइम और समय को आपके वर्शिप करने में लगाएं। प्रभु यीशु हमारी मदद करिए। हम हर एक जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े, हर एक पे आपकी आशीष चाहते हैं, उनके फैमिली में, उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके कामों में प्रभु, उनके बच्चों में, हर एक को प्रभु आप बरकतों और आशीषों से मालामाल कर दीजिए खुदा, ताकि लोग प्रभु जब इस मीटिंग से वापस जाते हैं तो उनके जीवन में प्रभु एक नया बदलाव होने पाए, एक नई चेंजेस होने पाए लोग, और हम सच्चे दिन को हम आपकी स्तुति, आराधना और आपकी महिमा कर सके प्रभु। हम मनुष्यों को देख, बहुत सारी भीड़ को देखकर हम उनके पीछे पीछे नहीं, परंतु आपके वचनों को देखकर आपके पीछे पीछे चलें प्रभु। और बाइबल आपका ट्रूथ है, सच्चाई है, और इसी के द्वारा हम कोडिंग बाइबल के द्वारा हम शब्द को वर्शिप करने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद पिता, हर एक को आपके हाथ में रखते हैं। कोई बीमार है, कोई फाइनेंशियली, कोई पैसे से, कोई वीक है, कमजोर है, कोई अस्वस्थ है, तो हम उनको आपके हाथ में रखते हैं, ताकि वो प्रभु यीशु के नाम से चंगे किए जाए। इस मीटिंग को हम इस वचन को हम सुने हैं और इसको अपने जीवन में लागू करें, अप्लाई करें, और इसके अकॉर्डिंग बाइबल के हम चलने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। अबू जी को, उनके हेल्थ को, आपको उनके स्वास्थ्य को हम आपके हाथों में रखते हैं, फैमिली को और सारी उनकी मिनिस्ट्री में आप बरकतें और आशीष दीजिए। हम सब दुआ करते हैं, और हम इंडिया में जो मिशन हम शुरू करना चाह रहे हैं, मिशन बनाना चाह रहे हैं प्रभु, वो भी पूरा हो, ताकि जो फंड है, जो सारी फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो होने पाए और हमें मिले, ताकि हम हर एक जितने भी लोग हैं जो साथ में जुड़े हैं, सब लोग मिल के साथ में काम करें, उनकी जरूरतें पूरी हो और तरीके से हमें बचाव मिले, सपोर्ट मिले, ताकि और भी हम आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करें प्रभु, आत्मिक रूप से हम बढ़ते जाएं खुदा। धन्यवाद पिता, हमारे हर एक को फिर से हम आपके हाथों में रखते हैं। ये सारी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के पास से मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Okay.